पास्ट, हर इंसान का अपना पास्ट है। उसके पास्ट में, उसके भूत में जो भी घटनाएं घटती हैं, इंसान उन घटनाओं को निपटता है। कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन इंसान उन घटनाओं को निपटकर उनसे उबरता है। कुछ लोग उन घटनाओं में इतने दिल से लगा लेते हैं उन घटनाओं को, और उनके वे घटनाएं बुरी हो भी सकती हैं, नहीं भी, मगर कुछ लोग उन घटनाओं को इतने दिलो दिमाग पे छा जाती हैं वो घटनाएं, या फिर यूँ कहें कि वो घटनाएं अपने दिलो दिमाग में इतनी घर कर लेते हैं कि उनका वर्तमान बहुत मैं कहूँ कि एक व्यवस्थित नहीं रह पाता, या फिर भविष्य भी उनके खराब होने की संभावना बन जाती है। तो क्या इन सब परेशानियों से कैसे निपटे, आप आज की कहानी में जान पाएंगे। पास्ट को ऐसा नहीं कि पास्ट को बिल्कुल भुला दिया जाए, या फिर पास्ट से एक बड़ी सीख जरूर लेनी चाहिए कि पास्ट अगर बुरी घटनाओं से गुजर कर इंसान गुजरा है, तो उन घटनाओं से ज़रूर सीख मिलती है कि उन घटनाओं से बचने की ज़रूरत होनी चाहिए। आज की ये कहानी आप सुने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। रिया की शादी लगभग 20 साल की उम्र में हुई और वह अपने मायका ससुराल चली गई। ससुराल वालों ने उसके हर काम में खुशी दिखाई, उसके उपस्थिति में बिल्कुल बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी दुल्हन उनके घर आई है। रिया बिल्कुल कुछ भी बग़ैर सवाल किए, बग़ैर कुछ प्रश्न किए, हर उनके आदेश का पालन करती और हर एक की इच्छा की कद्र करती। रिया के व्यवहार से, उसकी हर बात से सारे लोग बहुत खुश होते। सास, ससुर, देवर और भी सगे संबंधी बेहद प्रशंसा करते न थकते। रिया नित्य दिन की दिनचर्या निपटा लेती और बहुत तन्मय होकर अपने सारे काम को वह करती जाती। एक दिन की बात है, रिया अपने सारे काम निपटाकर ज्यों ही उसने अपने सास ससुर को खाना परोस कर दिया, और फिर जैसे ही वह अपने कमरे में प्रवेश करने लगी, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। सास ने के मुंह से चीख निकली और उसने चिल्लाया। उसकी चीख सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन सब लोग आए। सुमित, जो कि उसी शहर के एक ऑफिस में, एक कंपनी में काम करता था, वह थोड़ी देर में आया। सब लोगों ने जाना कि नई बहू को क्या हुआ, उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई, और इस तरह से सब लोगों को जानने की उत्सुकता हुई कि क्या हुआ, बहू को क्या हुआ। लेकिन बहू ने अपना मुंह न खोला और वह चुप और शांत बिल्कुल अपने बेड पर लेटी रही। सुमित आया और तभी डॉक्टर भी आकर उसका चेकअप किया, और थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि उसे बुखार है।
डॉक्टर को पता चला कि 2-3 दिनों से बुखार है और फिर उसने दवाइयाँ लिखी और वो चला गया। लेकिन सुमित ने बाद में उस रिया से प्रश्न किया कि तुमने ऐसा क्यों किया? 2-3 दिनों से तुम्हें तबीयत तुम्हारी खराब रही और तुमने बताया नहीं। रिया ने कुछ भी न बोलते हुए उसे सिर्फ देखती रही और उसकी आंखों में आंसू भरे रहे। सुमित उसकी चुप्पी से बिल्कुल तंग सा हो गया और वह खींचकर उसने कहा कि तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगी बात कि तुम्हें परेशानी क्या है। उसने कई बार पूछा लेकिन वह खींचकर उसने कहा कि तुम यदि नहीं बताती तो मैं अब आइंदा से बिल्कुल न पूछूंगा। वह जैसे रिया उसे देखती रहती मानो जैसे कि वह मन में कोई बात घुटती है। सुमित ने कई बार पूछा कि तुम बताओ कि क्या किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कोई तुम्हें नाराज़गी दिखाई। कई बातें उससे पूछी मगर उसने कुछ भी न बताया। अंत में हार कर सुमित के मुंह से ये बात निकल गई कि इस तरह से मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना नहीं चाहता। मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे साथ। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं बहुत ऊब सा गया हूँ कि कुछ बातें पूछने से तुम बताती नहीं। तभी उस रिया के मुंह से अन्यास ये बात निकल गई कि जिसका डर था वही हुआ। सुमित को समझते देर न लगी। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे पास्ट को जानता हूँ और तुम्हारे पिता ने जो तुम्हारी माँ के साथ बर्ताव किए, जो व्यवहार किया, वे तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए। सो उन बातों को भूल जाओ। सबकी जिंदगियाँ ऐसी नहीं होती और सबके साथ बुरा नहीं होता। फिर भी रिया उन्हीं बातों को अपने दिलो दिमाग में पाले हुए वह घुटती रहती। सुमित ने भी देखा कि शायद कहीं न कहीं उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में सुमित के छोड़ जाने की बात पलती रहती थी। इसलिए वह ना चाहकर भी उसके हर आदेश का पालन करती। कभी कभी एक अन्यास सा व्यवहार उसे रिया की तरफ से सुमित को मिलता। वह इस बात की निगरानी जरूर करता था कि वह उसे भान होता कि यही सच उसके मन में पलता है। लेकिन रिया इन बातों को नज़रअंदाज करती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सुमित इन बातों से उसका सरोकार रहता और कहता कि अब तुम्हारे साथ बिल्कुल मैं जी नहीं सकता। लेकिन रिया के मुंह से भी ये बात निकल ही गई कि जिसका डर था वही हुआ। क्या सचमुच यही बातें पलती थी उसके दिमाग में? क्या यही बातें उसके मन को झकझोरती थी? ऐसा कहते हुए सुमित ने भी जान लिया था कि वह अंदर ही अंदर यही भय को पाले रहती और इसी भय को वह ढोती रहती। क्या वह उसका वर्तमान ये सही है? क्या वह वर्तमान के साथ न्याय कर रही है? और जब वर्तमान उसका सही नहीं तो क्या भविष्य बिल्कुल ठीक ठाक रह सकेगा? ऐसा कहते हुए वह सुमित उसकी ओर देखता रहा। लेकिन रिया की आंखों में भर आंसू बिल्कुल आंखों में भरकर वह उसे देखती रही। यह क्या था? कोई भी बात तो हुई नहीं थी, लेकिन उसका भय उसे अंदर ही अंदर खाए जाता।
सुमित ने उसे उसकी ओर देखते हुए उसे समझाता कि ये अखरोट को देखो, जब तक इसे तोड़ा ना जाए ये टूट नहीं सकता। इसलिए रिश्ता चाहे कोई भी हो, जब तक तोड़ा नहीं जाए, कोई तोड़े नहीं, रिश्ता अपने आप टूटता नहीं। और फिर सारे लोग तो ऐसे होते नहीं। अगर एक पेड़ के एक फल सड़ा हुआ हो जाए या फिर सड़ कर गिर जाए तो क्या सारे फल के साथ ऐसा हो सकता है? सुमित ने उसे बहुत बहुत अच्छे से समझाया और उसे कहा कि भूल जाओ अपने भूत को, अपनी घटनाओं को जो तुम्हारे घर परिवार में घटी हैं। उन घटनाओं को अपने दिमाग में प्रश्रय आश्रय बिल्कुल न दो। वो घटनाएं तुम्हें सिर्फ परेशान कर सकती हैं, तुम्हारा आने वाला कल को बर्बाद कर सकती हैं। रिया उसकी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रही थी और उसे एकटक देखती जा रही थी। क्या सुमित सच ही कह रहा है? क्या सुमित जैसा इंसान कोई शायद ही होगा जो उसकी हर बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे समझाता और उसे एक नई राह, नई सोच की ओर अग्रसर करता? रिया शायद एकदम अचानक से तो नहीं, लेकिन शायद जल्द ही उसकी बातों को समझ पाएगी। सुमित के मन में एक ही सवाल कौंधता रहा, एक ही बात कौंधती रही कि जिसका डर था वही हुआ। यही डर रिया के मन में पलती रही कि उसने कह दिया कि जिसका डर था वही हुआ। क्या उसके पिता के तरह सुमित भी उसे छोड़कर चला जाएगा या फिर उसे छोड़ देगा? उसके पास्ट ढोने की एक वजह से कई गलत वजहें उसके पास प्रस्तुत हो रही हैं जो उसके वर्तमान को और भविष्य को खराब कर रही हैं। इसी बातों को समझाते हुए, इन्हीं बातों को कहते हुए सुमित उसे फिर समझाता है कि तुम अपनी बेवजह की परेशानी से बिल्कुल परेशान न हो और बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले मन से आज में जियो और तुम अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाओ। कैसी लगी आज की कहानी? दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो इस कहानी को, इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।